मंजू वर्मा, सहआचार्य, राजकीय कला महाविद्यालय, सीकर। टॉपिक चल रहा था विजयनगर साम्राज्य। विजयनगर साम्राज्य के अंतर्गत आज अध्ययन करेंगे विजयनगर राज्य के पतन के कारण। मुस्लिम आक्रमणों से हिंदू धर्म एवं संस्कृति की रक्षा करने के ध्येय से जिस राज्य की स्थापना की गई थी वह लगभग 300 वर्षों तक अपने उद्देश्य की पूर्ति में सफल रहा, परंतु अंत में उन्हीं मुस्लिम आक्रमणों के परिणाम स्वरूप उसका अंत भी हो गया। उसके पतन के लिए निम्नलिखित कारण उत्तरदायी हैं। पहला है, विजयनगर राज्य को आरंभ से ही मुस्लिम बहमनी राज्य से निरंतर युद्ध लड़ने पड़े, जिससे राज्य की सैनिक शक्ति व राजकोष खाली हो गया। इसके विपरीत बहमनी राज्य की शक्तिशाली था और उसकी सेना भी शक्तिशाली थी। दूसरा, सुरक्षित सीमाओं का अभाव भी था, गुप्तचर व्यवस्था भी ठीक नहीं थी। तीसरा, प्रांतीय अधिकारियों की व्यापक अधिकार दिए जाने के कारण वे काफ़ी शक्तिशाली हो गए और निर्बल व योग्य राजाओं के आते ही वे स्वतंत्र होने का प्रयत्न करते रहे, जिससे केंद्रीय शक्ति कमजोर पड़ गई। चौथा, शासकों द्वारा स्थायी आर्थिक उन्नति के लिए ठोस आर्थिक प्रयोजनों के हाथ में न लेना था। पांचवा, विजयनगर की स्थापना के बाद धीरे धीरे हिंदुओं का धार्मिक उत्साह ठंडा पड़ता गया। अहमदनगर पर किए गए आक्रमण के समय विजयनगर की सेना ने मुसलमानों की धार्मिक भावना पर जो कुठाराघात किया, उससे भी भुलाए नहीं और शीघ्र ही अपने आंतरिक विवादों को भुलाकर विजयनगर के विरुद्ध खड़े हो गए और संयुक्त मोर्चा बनाकर आक्रमण किया। नेक्स्ट, शासन व्यवस्था। विजयनगर में निरंकुश राजतंत्रात्मक शासन व्यवस्था थी। राजा ही राज्य की संपूर्ण शक्ति का स्रोत माना जाता था, क्योंकि उसकी स्थापना के लिए धार्मिक भावना भी उत्तरदायी थी। निरंकुश होने पर भी वह उदार तथा विचारवान होता था। राजा के सहयोग के लिए मंत्री परिषद होती थी। उसकी नियुक्ति राजा ही करता था, जो कुलीन परिवारों के सदस्य ही होते थे। कभी कभी ये पद वंशानुगत भी कर दिया जाता था। नेक्स्ट, प्रांतीय शासन। विजयनगर साम्राज्य 6 प्रांतों में बटा हुआ था। अधिकारी को नायक या सूबेदार कहते थे। राजा की भांति नायक को भी प्रांतीय शासन के सभी अधिकार प्राप्त थे। उसे प्रांत की आय व्यय का हिसाब केंद्रीय सरकार को भेजना पड़ता था। नेक्स्ट, स्थानीय शासन। प्रांत जिलों में विभाजित था और जिला अन्य छोटी छोटी इकाइयों में विभाजित था। मूल इकाई गांव था, जो आत्मनिर्भर होता था। गांव की व्यवस्था गांव सभा करती थी। गांव सभा को अनेक वंशानुगत अधिकारियों, चौधरी, लेखक, चौकीदार, तोला इत्यादि की सहायता उपलब्ध रहती थी। इन लोगों की कृषि उपज का एक भाग वेतन के रूप में दिया जाता था। नेक्स्ट, राजस्व व्यवस्था। राज्य की आय का मुख्य साधन भू राजस्व था। अन्य करों से भी राजा को आय प्राप्त होती थी। राजा ने सामंतों को और सामंतों ने किसानों को भूमि सौंप रखी थी। किसानों को कुल उपज का 1/4 भाग भूमि कर के रूप में वसूल किया जाता था। भूमि कर का आधा भाग सामंत लोग ले जाते थे। शेष केंद्रीय कोष में जमा हो जाता था। भूमि कर के अलावा किसानों से पशु कर तथा चराई कर भी वसूल किया जाता था। नेक्स्ट है न्याय व्यवस्था। राजा न्याय का स्रोत होता था। वह स्वयं अंतिम अपील तथा अन्य महत्वपूर्ण अभियोजनों का फैसला करता था। राज्य में बहुत से राजकीय न्यायालय भी होते थे, जिनके न्यायाधीशों की नियुक्ति राजा स्वयं करता था। गांववासी गांव सभाओं अथवा पंचायतों के माध्यम से न्याय प्राप्त करते थे। ग्राम पंचायतों के निर्णय के विरुद्ध राजा से अपील की जाती थी। दंड विधान काफी कठोर था। राज्य की न्याय व्यवस्था परंपरागत नियमों, रीति रिवाजों तथा राज्य के संवैधानिक व्यवहारों पर आधारित थी। अंग भंग व मृत्यु दंड भी दिया जाता था। मामूली अपराधों के लिए आर्थिक जुर्माना और कभी कभी संपत्ति को जब्त करने का दंड भी दिया जाता था।
ब्राह्मणों को मृत्युदंड नहीं दिया जाता था। नेक्स्ट है सामाजिक, धार्मिक व आर्थिक जीवन। सामाजिक जीवन। उस समय का समाज सुसंगठित था। उत्तर भारत की तरह विजयनगर में जातीय जटिलता नहीं थी और छुआछूत की बीमारी भी नहीं थी। समाज में स्त्रियों की स्थिति काफ़ी अच्छी थी। वे साम्राज्य के सभी कार्यों में हिस्सा लेती थी, कई प्रकार के व्यवसाय भी करती थी। वे अस्त्र शस्त्र के संचालन की शिक्षा भी लेती थी। संगीत कला तथा ललित कलाओं में तो पुरुषों से भी बढ़ चढ़कर भाग लेती थी। कुछ कुप्रथाएं भी प्रचलित थी, सती प्रथा, बाल विवाह, बहु विवाह इत्यादि। धनी लोगों में बड़े पैमाने पर दहेज लेने का रिवाज भी था। राजा तथा सामान्य जनता मांसाहारी थी। नेक्स्ट है धार्मिक जीवन। विजयनगर राज्य की स्थापना के साथ ही दक्षिण भारत में हिंदू धर्म का पुनरुत्थान हो गया था। यहाँ के अधिकांश शासक वैष्णव धर्म को मानने वाले थे, परंतु उन्होंने भारतीय शासकों के परंपरागत आदर्श, धार्मिक सहिष्णुता को स्वीकार किया और सभी धर्मों के प्रति सम्मान प्रदर्शित किया। उन्होंने गैर हिंदू जनता पर किसी प्रकार का अत्याचार नहीं किया। हिंदू शासकों ने न केवल हिंदू मंदिरों का ही निर्माण करवाया, अपितु अपने राज्य में मस्जिदों तथा गिरजाघरों के निर्माण की स्वीकृति, आर्थिक अनुदान भी दिया। नेक्स्ट है आर्थिक जीवन। विजयनगर साम्राज्य की गणना तत्कालीन विश्व के धनी राज्यों में की जाती थी। निकोलो कॉन्टी, जिसने 1420 में विजयनगर के राज्य की यात्रा की, लिखता है कि नगर की परिधि 60 मील है। उसकी दीवारें पर्वत शिखरों तक पहुंचती हैं। अनुमान से नगर में 90,000 व्यक्ति अस्त्र शस्त्र धारण करने योग्य हैं। राजा भारत के अन्य सभी राजाओं से शक्तिशाली है। ईरानी कूटनीतिज्ञ तथा पर्यटक अब्दुल रज्जाक ने लिखा है कि राजा के कोष गृह में जिनमें घड़े खुदे हुए व उनमें पिघला हुआ सोना भर दिया गया है, जिसकी ठोस शिलाएं बन गई थी। राज्य की संपन्नता तथा समृद्धि का मुख्य आधार कृषि और पशुपालन था। लेन देन का काम सोने चांदी के सिक्कों से होता था। नेक्स्ट कला। विजयनगर के शासक महान निर्माता भी थे। उन्होंने सार्वजनिक निर्माण कार्यों को विशेष प्राथमिकता दी और अनेक जलाशयों, झीलों, बांधों, नहरों, पुलों, राजमार्ग और अद्भुत सौंदर्यपूर्ण मंदिरों का निर्माण करवाया। कृष्ण देव राय ने प्रसिद्ध हजाका मंदिर बनवाया, जिससे कला विशेषज्ञ हिंदुओं के मंदिरों की स्थापत्य कला का सर्वोच्च आदर्श मानते हैं। विठल स्वामी का मंदिर भी उस युग की स्थापत्य कला का एक अनूठा उदाहरण है। चित्रकला और संगीत को भी प्रोत्साहन दिया गया। अभिनय कला, नाट्य कला, श्रृंगार एवं प्रसाधन कला, केश विन्यास कला आदि को भी प्रोत्साहित किया गया। कलाकारों एवं चित्रकारों तथा शिल्पकारों का राज्य की तरफ से पर्याप्त सहायता दी जाती थी। नेक्स्ट साहित्य। विजयनगर के लगभग सभी शासकों को विद्या से अनुराग रहा और उन्होंने साहित्य को प्रोत्साहन दिया। परिणाम स्वरूप संस्कृत, तमिल, तेलुगु तथा कन्नड़ भाषा और साहित्य की अभूतपूर्व उन्नति हुई। कृष्ण देव राय तो स्वयं भी उच्च कोटि का विद्वान तथा साहित्य का उदार संरक्षक था। उसके समय में साहित्य रचना का काम अपनी उन्नति के चरम सीमा पर पहुंच गया था। उसके दरबार में विद्वान, कवियों, दार्शनिकों का जमघट लगा रहता था। तेलुगु साहित्य का महान कवि अलरानी उसी के समय में हुआ। उसे राष्ट्र कवि कहा जाता था। संक्षेप में विजयनगर साम्राज्य के अंतर्गत कला और साहित्य की अभूतपूर्व वृद्धि हुई। विजयनगर साम्राज्य का ये टॉपिक यहीं खत्म होता है।